एक बार एक हलचल भरे शहर में माया नाम की एक युवा दुकानदार रहती थी। माया के सपने आकाश जितने विशाल थे, लेकिन उसके संसाधन सीमित थे। वह अपने माता पिता से विरासत में मिली एक छोटी सी दुकान चलाती थी, जिसमें हस्तनिर्मित सामान बेचा जाता था। चुनौतियों के बावजूद माया अपनी शर्तों पर सफल होने के लिए कृतसंकल्प थी। एक दिन माया ने एक प्रवृत्ति देखी। अधिक से अधिक ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी कर रहे थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्षमता को महसूस करते हुए माया ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने का फैसला किया। वह रातें पढ़ने में बिताती थी और दिन ऑनलाइन विज्ञापनों, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रयोग करने में बिताती थी। धीरे धीरे लेकिन लगातार माया की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ती गई। दूर दूर से ग्राहक उसके अनूठे उत्पादों पर ध्यान देने लगे। उसकी बिक्री में वृद्धि हुई और हर ऑर्डर शिपमेंट के साथ माया का आत्मविश्वास बढ़ गया। हालांकि सफलता चुनौतियां भी लेकर आई। माया को शहर के कुछ परंपरावादियों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जो पुराने जमाने के तरीकों में विश्वास करते थे। उन्हें पारंपरिक विज्ञापन या कनेक्शन के बिना आगे बढ़ने की उसकी क्षमता पर संदेह था। हतोत्साहित होने के बजाय माया ने आलोचना को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसने कड़ी मेहनत की, अपने कौशल को निखारा और असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका समर्पण रंग लाया और जल्द ही उसका ऑनलाइन स्टोर एक फलता फूलता व्यवसाय बन गया। साल बीतते गए और माया की सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने उनके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की प्रशंसा की। माया कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गईं और उन्हें दिखाया कि जुनून, कड़ी मेहनत और अनुकूलनशीलता के साथ कोई भी किसी और पर भरोसा किए बिना एक पूर्ण जीवन जी सकता है। एक समय संशय में रहने वाला यह शहर अब माया की उपलब्धियों का जश्न मना रहा था। उन्होंने न केवल एक सफल व्यवसाय बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी बदलाव लाने और डिजिटल युग को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। माया की यात्रा ने उसके आसपास के सभी लोगों को एक मूल्यवान सबक सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। यह अकेले रहने के बारे में नहीं,